हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं एक स्पेशल टॉपिक के बारे में। टॉपिक हमारा ये है कि क्या कोई सरकारी अधिकारी जो कि सेना में रहा हो, बहुत बड़े पद पर रहा हो, उसके पास कितनी गुप्त जानकारी होगी। अगर उसने कोई किताब लिखी तो क्या वो तुरंत सेवानिवृत्त होते ही किताब को लिख करके छपवा सकता है। तो एक कूलिंग पीरियड नाम का नया टर्म यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस प्रकार के बहुत सारे मामले आए हैं जहाँ पर कोई बड़ा आईएएस अधिकारी, कोई रक्षा से संबंधित कोई अधिकारी हमारा है, वो सेवानिवृत्त होने के बाद कोई किताब लिखता है और उसको छापता है। तो आज का आर्टिकल हमारे यहाँ पर है वरिष्ठ अधिकारियों की किताबों पर 20 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड। अब ये कूलिंग ऑफ पीरियड क्या होता है ये समझा दूंगी। ये जो फोटो देख रहे हैं आप, ये है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, वैसे तो काफी लंबे समय से चर्चा में थी। पुस्तक का नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। ये लिखी लेकिन अभी प्रकाशन नहीं हुआ है। इनका दावा है कि मैंने रिलीज नहीं की है, लेकिन इसकी बहुत सारी छोटी छोटी कॉपीज जो है, कह सकते हैं आधी जानकारी सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही है, जिसमें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। जिस दुनिया में जिस समय हम रह रहे हैं, जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, वो किसी भी प्रकार की हो। तो क्या लिखा हुआ है? पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित आत्मकथा। तो बोला क्या जा रहा, अप्रकाशित, लेकिन आधे लोगों को पता चल गया है, जिसका नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को लेकर के उत्पन्न विवाद के बाद केंद्र सरकार वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों एवं उच्च सरकारी पदों पर रहे जो भी व्यक्ति हैं, उनके लिए बोला गया कि सेवानिवृत्ति के बाद कम से कम 20 वर्ष का कूलिंग ऑफ पीरियड लागू करने पर विचार कर रही है कि आप इतने समय के बाद ही कोई पुस्तक लिख करके रिलीज कर पाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर ये मुद्दा उठाया क्यों गया है। तो संवेदनशील विषय। अब जाहिर सी बात है, इतने बड़े पदों पर रहने वाला व्यक्ति, उसके पास कितनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी होगी। अगर उनका वो जिक्र अपनी किताब में कर देता है, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है, जिसमें हो गया राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा हो गया, कूटनीति हो गया, पुस्तकें जो भी होती हैं, इनसे संबंधित बहुत सारी जानकारियां मिल जाती हैं जिनको सरकार पब्लिक नहीं करना चाहती है। इसी वजह से ये प्रस्ताव रखा गया है। बात करते हैं कि कहां पर क्या हुआ, मतलब इसका पूरा घटनाक्रम क्या रहा है। अभी जो है संसद में जब सेशन चल रहा था, तब इस विषय पर बात होना शुरू हुई थी। इसके पहले इस बारे में बात ज्यादा हुई नहीं थी। तो पुस्तक में अगस्त 2020 के पूर्वी लद्दाख की सैन्य गतिविधियों से जुड़े कथित विवरण शामिल हैं, जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। इसको पढ़ करके हो जाइए। लोकसभा में जो नेता हैं प्रतिपक्ष के राहुल गांधी जी ने, उन्होंने इस पुस्तक का उल्लेख किया। सरकार ने कहा कि पुस्तक आधिकारिक तौर पर अभी प्रकाशित नहीं हुई है, लेकिन पुस्तक की प्रति सार्वजनिक रूप से सामने आई और पीडीएफ प्रसारित हो रही है। तो बोल रहे हैं प्रकाशित नहीं हुई, लेकिन लोगों के पास पहुंच रही है। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया, ये जो प्रकाशक है, इसके माध्यम से बोला जा रहा है कि भाई तुम्हारे जरिए लीक हुई है, तो उसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। बाकी और भी चीजों पर विचार हो रहा है। आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, बहुत बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों ने लिखी है, और उनको पढ़ करके पढ़ने में मजा भी आता है। लोग काफी इंटरेस्टेड रहते हैं कि आखिरकार क्या जानकारी दी गई है, क्योंकि आम इंसान से तो ज्यादा ही जानकारी उनके पास रही होगी। प्रस्तावित प्रावधान अगर हम देखें कि संभावित, मतलब अभी लागू नहीं किया गया है, सिर्फ प्रस्ताव के तौर पर रखा गया है कि क्या हो सकता है। तो बोला गया है कि भाई 20 वर्ष के बाद ही इनको प्रकाशन की आज़ादी या जो है परमिशन मिलेगी। पूर्व प्रकाशन स्वीकृति के बारे में बात करते हैं तो प्रक्रिया को अनिवार्य और बहुत कठोर कर दिया गया है। सामरिक, रक्षा और विदेश नीति संबंधी सूचनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उल्लंघन अगर किया जाएगा तो दंडात्मक कार्यवाही हो सकती है। वर्तमान में यह केवल प्रस्ताव है, अभी नियम या अधिसूचना नहीं बना है। अब आप ये बोलेंगे कि मैम अगर ये जानकारी ना रखी गई हो पुस्तक में तो क्या प्रकाशित हो सकती है? तो हाँ, शायद प्रकाशित हो जाएगी, लेकिन अगर आपकी किताब बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को कैप्चर करके बैठी है तो वो प्रकाशित नहीं हो पाएगी। जो भारत में नियम कानून है, तो जो भी हमारे सरकारी अधिकारी होते हैं उनके लिए कुछ नियम कानून। पहला है ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1968, दूसरा है सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964। मुख्य प्रावधान यहाँ पर यही है कि जो भी सेवारत अधिकारी है, बिना पूर्व अनुमति के सरकारी कार्य से संबंधित कोई भी जानकारी प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, खास करके कोई गोपनीय जानकारी हो। सेवा समाप्ति के बाद भी इनको गोपनीयता बनाए रखना जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि जब तक सेना में थे या जब
तक सेवा में थे तब तक ठीक है, निकलते ही सब कुछ बता दिया बाहर, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं आप। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 हमारा आजादी से पहले का है। देखो, रक्षा एवं रणनीतिक गोपनीय जानकारी जो भी हमारी है, इसका प्रकाशन दंडनीय अपराध माना गया है। आजीवन गोपनीयता दायित्व है, आप जब तक जिंदा हैं तब तक जो है इस सारे सीक्रेट्स को सीक्रेट ही रखना है। उल्लंघन करेंगे तो जुर्माना भी लगेगा, कारावास में भी जाना पड़ेगा। सेना संबंधी प्रावधान भी है। इससे पहले हमने जो देखे वो थे हमारे सिविल सर्वेंट्स के लिए। आर्मी एक्ट 1950 है, आर्मी रेगुलेशंस हैं, सेवारत अधिकारियों पर सख्त गोपनीयता नियम लागू होते हैं। तो सिमिलर यहाँ पर भी रखा गया कि भाई थोड़ा सोच समझ के ही आपको कुछ बोलना है, कुछ प्रकाशित करना है, किसी इंटरव्यू में जाना है तो देखना है कि क्या बोल रहे हैं। बात करते हैं भारत के प्रमुख केस स्टडी। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं। जनरल नरवणे वाला हमने जो है मामला देख लिया है, यहाँ से क्या हुआ है। दूसरा है एएस दुलत, पूर्व रॉ प्रमुख द्वारा संस्मरण प्रकाशन, इसको लेकर के यहाँ पर जो है काफी बहस हुई थी। एस.वाई. कुरैशी, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा प्रकाशन। देखो यहाँ पर सेवानिवृत्ति अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक विमर्श में भागीदारी का उदाहरण बने थे ये। अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का दुनिया में भी ऐसे ही नियम कानून लागू हैं कि अगर यूएसए में कोई अधिकारी है और वो पुस्तक को प्रकाशित करना चाहता है तो जोहन बोल्टन अमेरिका के हैं, पुस्तक द रूम वेयर इट हैपेंड, व्हाइट हाउस द्वारा प्रकाशन रोकने का प्रयास किया गया। औपचारिक प्री पब्लिकेशन रिव्यू प्रणाली यहाँ पे रखी गई थी। एडवर्ड स्नोब्रेन यहाँ पर है, कहाँ से, परमानेंट रिकॉर्ड प्रकाशन के बाद कानूनी कार्यवाही की गई। गोपनीयता अनुबंध उल्लंघन विवाद था यहाँ पर। विश्लेषण अगर हम देखें तो राष्ट्रीय सुरक्षा दृष्टिकोण से भाई बहुत जो है क्रूशियल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन किसी के पास हो सकती है, वो जो है अनजाने में लिख दे इस पे, फिर क्या होगा। संवैधानिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो अनुच्छेद 19(1) ये बोलता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन जब भी राष्ट्र की सुरक्षा की, गरिमा की या जो भी स्वतंत्रता की बात करेंगे तो आपको जो है आपकी स्वतंत्रता छीनी जाएगी। आर्टिकल 19(2) यहाँ पे है, राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर युक्ति संगत प्रतिबंध लगाने का यहाँ पर जो है प्रावधान किया गया है और उसी वजह से 20 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड की बात रखी गई है। प्रशासनिक दृष्टिकोण हमने देखा है, गोपनीयता ओएसए 1923 आज़ादी से पहले वाले नियम कानून है, ये सारे आपको मैंने समझा दिए कि कैसे और कहाँ पे क्या होने वाला है। अब चुनौतियों के बारे में बात करते हैं कि क्या ये जो सरकार बात कर रही है कि हम ये लागू कर देंगे, क्या ये लागू हो सकता है। 20 वर्ष की अवधि बहुत लंबी है। कोई 60 साल में रिटायर हुआ, क्या मतलब अगर उसने किताब लिख भी ली है तो 20 साल बाद जो है अगर वो रिलीज होती है तब तक तो व्यक्ति जिंदा रहेगा नहीं रहेगा कोई गारंटी नहीं है। नियम का दायरा केवल सैन्य या सभी शीर्ष पदों पर, ये इन्होंने क्लियर नहीं किया है। पूर्व प्रकाशन समीक्षा की पारदर्शिता की, जो प्रकाशन करने से पहले उसकी समीक्षा कर रहा है वो सच में ठीक है नहीं ठीक है। लोकतांत्रिक विमर्श पर संभावित प्रभाव यहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं। अब प्रश्न हमारा है, वरिष्ठ अधिकारियों के लिए प्रस्तावित कूलिंग ऑफ पीरियड्स की न्यूनतम अवधि कितनी बताई जा रही है, 5, 10, 15 या फिर 20 वर्ष। सही आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी दबाना है ताकि इस प्रकार के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।